बस अड्डा नहीं, ये है शराब अड्डा। 3 दशक से है बंद बौद्ध परिपथ के रोडवेज बस स्टेशन। यात्रियों को हो रही भारी परेशानी। खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से है, जहां पर बौद्ध परिपथ पर स्थित इकौना और गिलौला के रोडवेज बस स्टेशन पिछले लगभग 3 दशकों से बंद पड़े हैं। कभी यात्रियों की आवाजाही से गुलजार रहने वाले ये बस स्टेशन आज बदहाली का शिकार हैं। संचालन बंद होने के कारण बस स्टेशन परिसर में अराजक तत्वों और डग्गामार वाहनों का जमावड़ा लगा रहता है, जबकि यात्रियों को बस पकड़ने के लिए सड़क किनारे खड़े होकर इंतजार करना पड़ता है, जिससे उनकी सुरक्षा पर भी खतरा बना रहता है। बस स्टेशन पर मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है। न बैठने की व्यवस्था, न पेयजल और शौचालय, न छाया की सुविधा। ऐसे में महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बुकिंग काउंटर बंद होने के कारण बसें भी सड़क पर ही रुकती हैं, जिससे यात्रियों को और अधिक जोखिम उठाना पड़ता है। बौद्ध परिपथ पर स्थित होने के कारण इस मार्ग से देश विदेश के पर्यटक भी गुजरते हैं, लेकिन बंद पड़े स्टेशनों के कारण क्षेत्र की छवि प्रभावित हो रही है। बस स्टेशन बंद होने से यात्रियों को सड़क किनारे खड़े होकर इंतजार करना पड़ता है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बना रहता है। महिलाओं को सबसे अधिक परेशानी होती है। न बैठने की जगह है और न ही शौचालय, जिससे बस का इंतजार करना मुश्किल हो जाता है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि बस स्टेशन लंबे समय से अराजक तत्वों का अड्डा बना हुआ है, जिससे आसपास का माहौल भी खराब हो रहा है। लोगों का कहना है कि बौद्ध परिपथ से जुड़े इस क्षेत्र में रोजाना हजारों यात्री आते जाते हैं। यदि बस स्टेशनों का संचालन शुरू हो जाए तो यात्रियों को बड़ी राहत मिल सकती है। श्रावस्ती जनपद के इकौना बस अड्डे की ये तस्वीर, जहाँ पर तमाम तरह के निजी वाहन खड़े होते हैं और शाम को यहाँ पर अराजक तत्वों का जमावड़ा लगता है। आसपास के लोगों से जब बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि यह बस अड्डा नहीं, शराब अड्डा बन चुका है। चारों तरफ गंदगी का साम्राज्य, बने हुए बिल्डिंग के अंदर बिखरी हुई शराब की बोतलें और पाउच साफ बयां कर रहे हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से लोग, अराजक तत्व यहाँ पर पहुँचते हैं, जिसके चलते लोगों का यहाँ पर रुक पाना भी बेहाल मुश्किल है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद का यह पूरा मामला है, जहाँ पर श्रावस्ती जनपद को डिपो तो नहीं मिला, लेकिन बलरामपुर डिपो और बहराइच डिपो के सहारे इकौना बस स्टॉप कभी संचालित होता था। आज सड़क पर ही बसें रुकती हैं और वहीं से सवारियों को भरकर वो अपने गंतव्य को रवाना होती हैं, जिसके चलते लोगों की परेशानी समाप्त नहीं हो रही। बस अड्डा परिसर के अंदर बने भवन के अंदर की ये तस्वीर देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर लोगों का जमावड़ा लगता है। और सच में कहा जाए तो ये बस अड्डा नहीं, वास्तव में शराब अड्डा बन चुका है। अब लोगों को ये उम्मीद है कि शायद कभी यह बस अड्डा संचालित हो, जिससे आवागमन में सुविधाएं हों, लोगों को राहत मिल सके। देखना ये होगा कि आखिरकार इस पर कार्रवाई कब होगी। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद में लोगों को रोडवेज की सुविधाएं सही तरीके से नहीं मिल पा रही हैं। आपको अगर जानना होगा तो ये जानना होगा कि उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद को, जो सबसे छोटा जनपद माना जाता है, पिछड़ा जनपद माना जाता है, यहाँ पर तो ना अभी तक रोडवेज की डिपो भी नहीं है। बहराइच डिपो और बलरामपुर की डिपो यहाँ पर मार्ग पर संचालित होती है, जो इकौना और गिलौला मार्ग को जोड़ती है। और इकौना गिलौला मार्ग में बस स्टॉप बनाए गए थे। बस स्टॉप की ये तस्वीर है, जहाँ पर ये लगभग 3 दशक से बस स्टॉप बंद पड़ा हुआ है। ये जो परिसर है, ये अतिक्रमण होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। निजी वाहन के लोग यहाँ पर इस वाहन परिसर को प्रयोग करते हैं। इधर भी आपको तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर डग्गा माल वाहन इस बस अड्डे को अपना प्रयोग करते हुए नजर आते हैं। अगर बात की जाए तो यहाँ पर पहले काउंटर होता था, यहीं से टिकट मिलता था, रोडवेज बस अंदर आती थी। ऐसे में लोगों को बेहतर सुविधा मिल पाता था। यह बस अड्डा जो आज वीरान पड़ा हुआ है, कभी न कभी गुलजार हुआ करता था, लेकिन 3 दशक से यहाँ पर बस अंदर नहीं आती है। सड़क बाहर ही है, उसी सड़क पर बस निकल जाती है। सड़क पर यात्रियों को खड़े होकर इंतजार करना पड़ता है, जिससे कहीं न कहीं दुर्घटनाओं का लगातार सबब भी बना रहता है, क्योंकि आसपास डग्गामार वाहन भी खड़े होते हैं। और बहराइच जाने वाली बस तथा बलरामपुर जाने वाली बस, दोनों बसें मार्ग पर ही खड़ी हो जाती हैं, जिसके चलते कई बार जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। लेकिन अभी तक इस पर कोई ध्यान नहीं दे पाया गया। पिछले 2 साल पूर्व यहाँ पर विधायक ने भ्रमण किया था और बताया था कि बस अड्डे का पुनर्निर्माण कराया जाएगा। कुछ यहाँ पर कार्य तो किए गए, एक बिल्डिंग बना दी गई, लेकिन ये बिल्डिंग अभी तक चालू नहीं हुई है, जिसके चलते लोग परेशान हैं। शाम के वक्त इस बस अड्डे को शराब अड्डा कहा जाता है। लोग यहाँ पर खड़े होकर शराब पीते हैं और जुआरियों का एक अड्डा बन जाता है। उसके बाद यहाँ पुलिस पहुँचती है और लोगों को लाठी डंडे का सहारा लेकर धकेल देती है, यहाँ से भगा देती है। लेकिन कहीं न कहीं ये बस अड्डा जो सरकारी संपत्ति है, आज वीरान पड़ा हुआ है।
बदहाल की स्थिति में है। लगातार ये अपनी दुर्दशा पर आंसू बहाता है। अगर श्रावस्ती जनपद के इकौना कस्बे की बात की जाए तो इकौना कस्बा एक वीआईपी कस्बा माना जाता है। बहुत हसीस श्रावस्ती होने की वजह से देश विदेश के पर्यटक भी यहाँ पर आते हैं, लेकिन उनको बेहतर सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का लगातार दावा है कि लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल पाएंगी, लेकिन अगर इस बस अड्डे पर कोई आ जाता है तो उसको यही लगता है कि शायद इससे दुर्दशापूर्ण स्थान कहीं नहीं होगा। यही हाल गिलौला का भी है। इकौना और गिलौला दोनों बस स्टॉप ऐसे हैं जहां पर बसें अंदर नहीं जाती हैं, सड़क पर ही खड़ी हो जाती है, जिसके चलते जाम की स्थिति उत्पन्न होती है और लोग परेशान होते हैं। कई बार कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं, क्योंकि एक सकरी रोड है, उस पर दोनों तरफ से जब बसें आके खड़ी हो जाती है तो कहीं ना कहीं लोगों को आवागमन में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर यहाँ मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो यहाँ पर न तो शौचालय है, न पीने के लिए पानी और न किसी को बैठने के लिए कहीं छाया की व्यवस्था है कि यहाँ पर कोई बैठ जाए। अब जब यहाँ बस अड्डा चल ही नहीं रहा है तो अंदर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं लोगों के जेहन में एक सवाल है कि आखिरकार श्रावस्ती वासियों को इकौना का बस अड्डा और गिलौला का बस अड्डा कब समुचित व्यवस्थाओं में संचालित होगा और लोगों को लाभ मिल पाएगा। मिथिलेश पाठक, इंडिया न्यूज़, श्रावस्ती। पर एक व्यक्ति मिले हैं। अगर यहाँ के लगातार लोगों से बात की जाए तो लगातार लोग समस्याओं से ग्रसित हैं, लोग समस्या उठा रहे हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ पर कोई व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही हैं। इसी बीच ये बस अड्डे पर पहुँच गए हैं। दोपहर का समय है, अगर शाम का समय होता तो यहाँ पर जुआरी और शराबी पर्याप्त मात्रा में मिल जाते, लेकिन अभी एक व्यक्ति मिला है। क्या समस्या आ रही है, क्या नाम है? पानी नहीं, नल है, न कुछ है। सर कहाँ जाए? हर लोग जो यात्री आते हैं पूछते पानी लाना है, सब डब्बे में करते हैं, पूरा जाम है लेटे। अच्छा, ये बस अड्डा बनाया गया 3 दशक से, लगभग 30 साल से ये बस अड्डा बंद है। पहले जब हम लोग वो छोटे होते थे तो यहाँ बस अड्डा संचालित था, तब बस अंदर आती थी। अब बस कहाँ खड़ी होती है? सर बस स्टॉप पे खड़ी होती है। ये दारू का अड्डा बन चुका सर। पूरी तरह से बस अड्डा नहीं, ये दारू का अड्डा है। जी सर। शाम को यहाँ पर क्या हाल होता है? दारू पीते हैं सर। दारू पीते हैं। जी सर। और लेटिन यात्री आते हैं, लेटिन करना न टंकी है, न नल है, ये कोई सुविधा नहीं, लेटिन पूरा भरा हुआ है। ये सर यही चाहते हैं कि लेटिन पानी हम भी आते हैं यहाँ करने के लिए, हमारे घर में शौचालय नहीं है। अच्छा, सड़क पे जो बसें खड़ी होती हैं उससे क्या समस्या होती है? समझते क्या गाड़ी जाम हो जाती है सर, लगातार जाम लगता है। जाम लगता है सर। अच्छा, क्या व्यवस्था हो जाए तो यहाँ को लोगों को राहत मिल पाए? क्योंकि कोई बाहर से भी आता है, विदेश से भी श्रावस्ती में आते हैं। अगर उनको कहीं लैट्रिन बाथरूम लग जाए या कहीं पर वो बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं। कहाँ बैठ रहे हैं? अगल बैठते हैं तो बगल में 4 आदमी खड़े रहते, कहाँ बैठे हो? बस अड्डा परिसर में तो ये निजी वाहन खड़े हुए हैं, लगातार डग्गा मार वहाँ खड़े होते हैं। प्राइवेट सब खड़ी होती है, स्टाफ पर जानते नहीं, क्या बोले। कहीं ना कहीं साफ तौर पर इनका कहना है कि अगर सही तरीके से व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं तो लोगों को लाभ मिल पाए, लेकिन ये लाभ मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार श्रावस्ती वासियों के जो इकौना के वासी हैं, इनको बस के लिए सही तरीके से इंतजार करने के लिए बस अड्डा कब सुसज्जित होगा और कब ये संचालित होगा, जिससे लोगों को राहत मिल पाएगी। मिथिलेश पाठक, इंडिया न्यूज़। अच्छा, यहाँ जो इकौना का बस अड्डा है या गिलौला का बस अड्डा है, यहाँ पर बसें नहीं आती हैं, क्या समस्याएं होती हैं? समस्याएं वहाँ बाहर बहुत होती है। ये बस अड्डा जो है सिर्फ नाम का बस अड्डा है, सारी बसें रोड पे ही रुकती है। मतलब जब भी बस आता है रोड जाम हो जाता है। यहाँ बस अड्डे पे बस कुछ दिन पहले जो है मतलब कुछ हुआ था, सरकार ने जब दबाव डाला था प्रशासन ने, तो 2 दिन के लिए केवल मतलब अंदर आते थे। उसके बाद से फिर वैसे ही आते हैं, वहाँ रुकते हैं रोड पे ही और रोड से ही चले जाते हैं, हम बस अड्डे पे नहीं आते हैं। तो यात्रियों को खुले सड़क पे खड़े होकर इंतजार करना पड़ता है बस का, तो इसमें तो ऐसी दुर्घटनाएं भी काफ़ी होती होंगी। हाँ, दुर्घटना भी हुई है, होती क्यों नहीं है। वो फिर अभी वो तो आई है, देखिए वो मतलब यहाँ आने के बजाय रोड पे ही खड़ी है बस। अच्छा, इस बस अड्डे में शाम को क्या होता है? शाम को तो यहाँ मेला लगता है नशेड़ियों का। यहाँ केवल मतलब दारू पीने वाले, नशा करने वाले लोग शाम को यहाँ मिलेंगे। जो यात्री हैं वो कहाँ बैठे हैं धूप में? उनको पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, कुछ भी व्यवस्था नहीं है यहाँ। बस अड्डा केवल बस नाम का ही है। यहाँ बस मतलब ये नशे का अड्डा है, बस अड्डा नहीं है, नशे का अड्डा है। कहाँ रहते हो? मोहल्ला कविनगर। अच्छा, यहाँ इकौना का जो बस अड्डा है, ये अभी भैया ने बताया कि बस अड्डा नहीं शराब अड्डा है। हाँ तो सर, ये शराब अड्डा ही है, ये नशे का अड्डा है, यहाँ जुआ खेलना अड्डा है। यहाँ पे कोई सुविधा नहीं कोई पे। अच्छा, यात्री अगर आना चाहें, वो बैठना चाहें तो उनको पीने हाँ की सर, कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे, कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, अच्छा, पुलिस वाले भी यहाँ पे कोई चीज़ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। वो आते हैं, सिर्फ अपना नाम दिखा देते हैं, फिर वो चले जाते हैं वो भी। अच्छा, ये जो वाहन खड़े होते हैं यहाँ पर, डग्गा मार वाहन खड़े होते हैं सर, वो बहुत परेशान रहते हैं। वो यहाँ बस की भी सुविधा नहीं है कि बस यहाँ अंदर आती नहीं है, बस बाहर से निकाल जाते हैं। अच्छा, जब बाहर दोनों बहराइच की और बलरामपुर की बस एक साथ आ जाती है तब क्या समस्या होती है वहाँ? और सर, गाड़ी की रोड के लिए बहुत समस्या होती है सर। जाम लगता होगा ना? जी, जाम बहुत बड़ा लगता है। बैटरी रिक्शा वाले परेशान कर देते हैं, उसके बाद बस वाले भी अंदर नहीं लेके आते हैं। वह सीधा सीधा यही सोचते हैं कि बाहर से निकल जाएं हमको कोई दिक्कत ना हो। पर सर, बस वाले के लिए बहुत सुविधा होती है, दिक्कत होती है भाई।